जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट सेकंड का पार्ट 5 आज हम कर रहे हैं नोट टेकिंग। और वीडियो के मिड में एक स्लाइड है जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं आप इवेल्युएटर या एग्जामिनर को किस तरीके से इम्प्रेस कर सकते हैं टू गेट बेटर मार्क्स। तो आप नोट्स भी पढ़िए, याद भी कीजिए और लिखने का मेथड भी सीख लीजिए, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स के अलावा और सब्जेक्ट्स में भी प्रेजेंटेशन मैटर करता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, ये आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। अगर आपका ये लेक्चर छूट चुका है या आप मिस कर दिए इस चैप्टर को या आप इसे समझ नहीं पाए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये चैप्टर में से शॉर्ट नोट भी आते हैं और लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं। अपना पेन तैयार रखिए, रजिस्टर तैयार रखिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, आप उसको नोट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, मीन्स यू आर डूइंग रीडिंग, और उसके बाद आप नोट्स बना रहे हैं, तो वो है नोट्स मेकिंग। और अगर आप कोई चीज लिसनिंग कर रहे हैं, यानी लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं किसी चीज को, तो अगर आप सुनते हुए नोट्स बना रहे हैं तो इट्स कॉल्ड नोट टेकिंग। ये मेन डिफरेंस होता है। और आपके कोर्स का टॉपिक है नोट टेकिंग, ना कि नोट मेकिंग। ओके, डन। Note taking is the process of preparing notes while listening to the lecture. Note taking is done by the listener. ये listeners के द्वारा लिखे जाते हैं. It is very common practice when the listener attends either a meeting in the office or the lecture in the college or a seminar, something else. कुछ भी अटेंड आप कर रहे हैं तो लिसनर, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि सुनते हुए आप कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। इट हेल्प्स रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट स्पीचेस, यानी जितनी भी स्पीच आप सुनते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास रिकॉर्ड में हो जाती है। इसके अलावा जब आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट या इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाती है, तो आप उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ट्रेडिशनली, यानी कि अगर हम देखें कि एक पारंपरिक तरीके से जब हम नोट्स लेते थे तो ये हैंड रिटन होते थे, लेकिन आजकल नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं, तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। नोट टेकिंग एक फाउंडेशनल स्किल्स है जो पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट में काम आती है। ये सॉफ्ट स्किल का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किसी को सुन रहे हैं तो उसके नोट्स भी आप साथ साथ तैयार कर रहे हैं। अब नोट टेकिंग हम करते हैं तो भैया इंपॉर्टेंस क्या है नोट टेकिंग की। तो देखिए, आप फ्यूचर स्टडी के लिए नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। आप अपने उसका जो मटेरियल आप सुन रहे हैं उसको अगर आप लिख भी रहे हैं तो आपके दिमाग में बड़ी आसानी से छप भी जाता है। दूसरा, आप अटेंटिव होकर सुनते हैं, क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आपकी अटेंशन पूरी है कि हाँ भाई चलो मेरे को अब लिखना है तो मैं सुन लूँ। इसके अलावा अगर आपके पास कम टाइम रह जाता है तो ये जो नोट टेकिंग के नोट्स आपने बनाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है, तो आप बड़ी जल्दी से उनको रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर्स आपके दिमाग में रह जाता है, क्योंकि आप दो सेंसेस का यूज करते हैं। और आप उसको रिविजन के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस होते हैं नोट टेकिंग के। अब कौन कौन सा मैं रूल लगाऊं कि मेरे नोट टेकिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, यानी मैं अच्छे से नोट्स लिख पाऊं। सबसे पहले सेलेक्टिव लिखिए, जरूरी नहीं है जितना बोला जा रहा है आप उतना ही लिखें। आप अपने पूरे ग्रामर का, सेंटेंसेस का, वोकैबुलरी का यूज करिए और जितना आपको समझ में आता है उतना लिखिए आप। दूसरा, ब्रीफ लिखिए। कंप्लीट सेंटेंसेस कोशिश करें ना लिखें, लिखें तो स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप छोड़ दें उसको। स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है बार बार लिखने में। ग्रामर सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है पूरा सेंटेंस लिखने में। उसके अलावा क्लियर रखें, आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उनका अगर एक दूसरे से कोई रिलेशन है तो उसको एरो से दिखाइए, उसको टेबल से दिखाइए, या किसी और डायग्राम के थ्रू आप उसको दिखाइए, लेकिन सब हेडिंग्स के बीच में अगर रिलेशन है तो प्लीज आप उसको जरूर बताएं। अब कौन कौन से सजेशंस आपको दिए जा सकते हैं कि आपके नोट्स अच्छे बने। सबसे पहले देखिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप जो कुछ भी लिखें उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट लें। दूसरे की देखा देख कोई ऐसा फॉर्मेट ना ले लें जिसमें आप फिट नहीं बैठते हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको रिलेशन बताना है हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप नोट्स को रिवाइज करते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, तो अगर आप रिलेशनशिप बनाकर रखते हैं हेडिंग सब हेडिंग्स के बीच में या सब हेडिंग और सब हेडिंग के बीच में, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा डिटेल है जिसको आपको इलस्ट्रेट करना है
तो प्लीज उसको जरूर करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करें। स्टेशनरी आपकी अच्छी हो, पेन का कलर डार्क हो, नोटबुक के पेजेस अच्छे हो, ये भी आप ध्यान रखें। मेंशन द डेट, हाँ डेट और पेज नंबर मेंशन करते रहें कि अगर आपने लूज पेज लिए हैं तो एक पेज इधर उधर हो गया तो आप बिल्कुल पजल ना हो, आपको पता हो कि इस पेज के बाद ये पेज आना है, तो पेज नंबर और डेट आप मेंशन करते रहिए। इसके अलावा शॉर्ट हैंड टेक्निक्स आप जितनी यूज कर सकते हैं सब कर लीजिए, जैसे कंप्लीट सेंटेंस ना लिखना, सिंबल्स का यूज करना, शब्दों का यूज ना करना, स्पेलिंग जो है वो एब्रीविएशंस के रूप में आप लिख सकते हैं, ये शॉर्ट टेक्निक्स होती है। जैसे बिटवीन ना लिख के आप इस तरह से करते हैं, है ना, एंड ना लिख के आप ऐसे लिख देते हैं, फोर ना लिख के आप ऐसे कर देते हैं, तो कोई भी शॉर्ट हैंड टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। जब आप सुनते हैं तो सुने ज्यादा लिखे कम, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा अपना टाइम वेस्ट ना करें डेकोरेट करने में, डेकोरेशन का टाइम ही नहीं मिलता, सामने वाला बोले जा रहा है तो आपको लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, तो अगर आपको डेकोरेशन करनी है तो प्लीज नोट टेकिंग में ये आप ना करें बिल्कुल भी। नंबर लिखें, अगर जहां तक हो सकता है क्लियर नंबर लिखें 1 2 3 4 करके। इसके अलावा अपने नोट्स को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिवाइज करें, क्योंकि आपने अभी भी लेक्चर सुना है, तो अगर लेक्चर में नोट टेकिंग में कुछ गड़बड़ आपने लिख भी दिया तो अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, अपने टीचर को जाकर पूछ सकते हैं, या खुद की बुद्धि से भी उसमें थोड़ा करेक्शन कर सकते हैं। ये ना हो कि आज आपने नोट्स लिखे और 1.5-2 महीने बाद उनको रिवाइज करने बैठे हैं, तो ये काम आप बिल्कुल भी ना करें। अब नोट टेकिंग के मेथड्स कितने होते हैं? लीनियर, आउटलाइन मेथड, सेंटेंस मेथड, चार्टिंग मेथड, मैपिंग मेथड एंड कॉर्नल नोट्स मेथड। हम इसी के बारे में बात करेंगे। लीनियर मेथड, लीनियर मेथड सबसे सिंपल होता है। आप कोई भी लेक्चर सुनने गए हैं, जो चीज़ पहले नंबर पर बोली गई है उसको पहले नंबर पर लिख रहे हैं, फिर दूसरे नंबर वाले दूसरे पर, जैसे जैसे आपके पास चीज़ें आती जा रही हैं आप सुनते जा रहे हैं, उसी नंबर में आप चीज़ें लिखते जा रहे हैं। द मेथड इज कॉल्ड लीनियर मेथड। सबसे सिंपल मेथड है नोट टेकिंग का। ये इंफॉर्मेशन को उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में हमें रिसीव होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाया जाता है आउटलाइनिंग लेक्चर मेथड के लिए। इसके अलावा यहाँ पर लीनियर मेथड के लिए जो आपको चाहिए वो हाई पोटेंशियल ऑफ लिसनिंग चाहिए, क्योंकि आप लीनियर में लिख रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि लीनियर भी हो और सुनने की स्किल भी बहुत अच्छी हो। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि स्लो लर्नर्स के लिए ये सबसे डिफिकल्ट टेक्निक है ये, और सेंटेंस मेकिंग। आउटलाइन मेथड, ये मेथड मैं प्रेफर करती हूँ और स्टूडेंट को बोलती हूँ मैक्सिमम जब आप हमारे लेक्चर के नोट लेते हैं तो आउटलाइन मेथड का यूज करें, ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है। दूसरा, इसमें थॉट्स और नोट्स ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लॉजिकल वे में स्ट्रक्चर्ड होंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी या तो वो टॉपिक्स में होगी या सब टॉपिक्स में होगी, और आप हेडिंग्स या सब हेडिंग्स के लिए अलग अलग फीचर या सिंबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे रोमन न्यूमरल हो गए, अल्फाबेट हो गए, अरेबिक नंबर हो गए, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये इजी है कंप्यूटर में बनाना भी और हाथ से बनाना भी। इसका एक एग्जांपल चेक कर लीजिए। सपोज करिए आपको एक टॉपिक दिया गया, टॉपिक का नंबर आपने लिखा 1, वन टॉपिक के अंदर आपने एक सब टॉपिक पढ़ा, इसको आपने दिया ए बी। अब बी पे के भी आपने 2 पार्ट पढ़े हैं तो यहाँ पे आपने नंबर यूज कर लिया। तो जब आप, और अगली दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा नंबर 2, नंबर 2 में आपके पास 3 पार्ट हैं, ए बी सी। सी में आपने 2 पार्ट पढ़े, 1 और 2 और 3, इस तरीके से। तो आपको आसानी से पता चल जाता है नोट्स देखते ही। देखिए स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत बनकर आया। हेडिंग नंबर 1 मेन, हेडिंग नंबर 2 मेन, इस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग 2, इस हेडिंग के अंदर 2-3 सब हेडिंग्स हो गई हैं, और फिर उनके भी अंदर सब जो सब हेडिंग हो गई है वो 2 या फिर 3 है। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे बनकर आ जाता है और आप इजीली समझ जाते हैं चीजें किस तरीके से हमें याद करनी है, या फिर किसके अंदर हमें कौन सी सब हेडिंग याद करनी है। ये मेथड कहलाता है सेंटेंस मेथड। जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, आपको क्या करना है, सुनना है और सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं। अगर आपके पास हाई स्पीड राइटिंग कैपेबिलिटी है तो आप ये मेथड जरूर यूज करिए, अगर नहीं है तो इसको बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है। इट इज हेल्पफुल इन फास्ट पेस्ड लेसन वेयर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग कवर्ड। तो एक पैराग्राफ आपने सुना, उसके बारे में आपको जो भी समझ में आ रहा है वो फटाफट से आपने एक लाइन में लिख लिया, इस तरह से आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। द नोट टेकर रिकॉर्ड्स एवरी न्यू थॉट,
याद रखिए, एवरी न्यू थॉट का है, जो रिपीटेड थॉट होता है उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं होती। नोट्स कैन बी नंबर और सेट ऑफ विद बुलेट शोइंग वेयर अ न्यू थॉट इज बिगिन। आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस मेथड में कि एक सेंटेंस लिखा 1, सेकेंड सेंटेंस 3, या तो ये कर सकते हैं या बुलेट पॉइंट बना लीजिए भाई, एक सेंटेंस है ये, दूसरा सेंटेंस है ये, तीसरा सेंटेंस है ये, चौथा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये सेंटेंस मेथड कहलाता है। स्पीड इसमें अच्छी चाहिए और साथ साथ जो ग्रामर का यूज है, जो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया है, वो बहुत फास्ट होना चाहिए। चार्टिंग मेथड, ये मेथड आप यूज कर सकते हैं अगर कि दो चीजों की आपको सिमिलैरिटी बतानी हो, डिफरेंसेस बताने हो, या डेट्स और इवेंट या कोई भी इम्पैक्ट या कॉम्प्लेक्स कोई भी एक इंफॉर्मेशन देनी है आपको, जो अलग तरीके से आप देंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल आप उसका चार्ट बना दीजिए। ये लीजिए मैंने टेबल बना दी है डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग की। तो ये आपके लिए कितना आसान है, इतनी सारी चीजें ना पढ़कर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए। हियरिंग आपकी क्या होती है, एबिलिटी, तो आप यहाँ पर सिर्फ एबिलिटी लिख दीजिए। लिसनिंग आपकी स्किल होती है, तो स्किल, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा हियरिंग इज एन एबिलिटी एंड लिसनिंग इज अ स्किल। तो इस तरीके से आप चार्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज मैपिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई नोट्स लेने के लिए जा रहे होते हैं तो उसमें सेंटर पॉइंट पर आप मेन टॉपिक लिख लेते हैं, और अब इसको आप अलग अलग तरीके से या फिर जैसे भी आप बनाना चाहें, ट्री मेथड है, नॉन ट्री मेथड है, सर्कुलर मेथड है, कोई भी आप ले लीजिए। आपने सेंटर पॉइंट लिख लिया, अब आप इसकी ब्रांचेस बना दीजिए। यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, ये किससे रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आप सेंटर पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तब आप मैपिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। ब्रांचेस आउटवर्ड हो सकते हैं, इनवर्ड, एक दूसरे की साइड पॉइंटेड आउट करते हुए। एरोज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर ताकि रिलेशंस बताए जा सके। सो दिस मेथड इज कॉल्ड मैपिंग मेथड। कभी कभी क्या होता है कि आप चीजों को लिख नहीं पाते हैं, तो उसके आप सिंबल भी बना सकते हैं। आप इजीली यू कैन ड्रॉ द सिंबल्स। कॉर्नल मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड में एक है, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों आते हैं। ये वाटरकॉक ने इजाद किया था, जो कॉर्नल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थे। और इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी ऐसा जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको इजी बनाना चाह रहे हैं, तो आप इन नोट्स का यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक लेआउट होता है, और लेआउट 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन जो होता है इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसके अंदर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे, किस डेट में लिया गया है। साइड कॉलम जो होता है लेफ्ट हैंड साइड का, इसमें आप कीवर्ड्स लिखते हैं। जैसे जो हम अब वीडियो आपको दे रहे हैं, इसके 2 कीवर्ड मैं आपको बता देती हूँ। एक कीवर्ड है इसमें नोट टेकिंग, और दूसरा कीवर्ड है इसमें कॉर्नल नोट्स। तो ये 2 कीवर्ड हो गए। अब मुझे जो कुछ भी बताना है मैं इस एरिया में लिखूंगी, या तो लीनियर मेथड लगा लूँ, या आउटलाइन मेथड, या मैपिंग मेथड, या चार्टिंग। मैं जो भी मेथड यूज करना चाह रही हूँ मैं इस वाले एरिया में उसको कर सकती हूँ। नेक्स्ट कॉलम जो लास्ट में बचा हुआ है, इसके अंदर मैं 2 या 3 लाइन में समरी लिखूं कि मैंने आज के इस वीडियो में क्या पढ़ा, या जो मैं लेक्चर सुनने गई मैंने उसमें क्या किया। तो अब समय है एग्जाम में हम कैसे लिखें कि अच्छे मार्क्स आए। तो उसके लिए एक और सजेशन इस वीडियो में, आप क्वेश्चन नंबर जो है वो बिल्कुल वही डालिए जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में लिखा है। सेक्शन अगर ए लिखा है तो ए लिखिए, सेक्शन में अगर 1 2 3 है तो वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो 1 लिखिए, अगर क्वेश्चन नंबर ए है तो ए लिखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है तो आप 1 पॉइंट बी लिखिए, अगर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी पार्ट लिखिए। यानी क्वेश्चन लिखने में आप कभी भी गड़बड़ ना करें। याद रखिए, आप अपने इवेल्युएटर या एग्जामिनर को कभी भी परेशान ना करें, उन्हें इरिटेट ना करें गलत गलत नंबर डालकर। ये गलत इंप्रेशन जाता है और फिर आप कहते हैं हमने सब कुछ सही किया था, पता नहीं नंबर क्यों नहीं कमाए। तो इम्प्रेस करना भी जरूरी है, और आप तो सीख ही सॉफ्ट स्किल्स रहे हैं, तो अगर आप इम्प्रेस भी नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा आपके सॉफ्ट स्किल सीखने का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक और एग्जामिनेशन से रिलेटेड छोटा सा क्यू आपको देंगे ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। तो इस तरह से ये 6 मेथड होते हैं, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं लिंक को। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए आप पीडीएफ में हमसे बता दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ लिसनिंग। तो जब तक नया वीडियो आता है तब तक आप इन वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए।
आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया कि मोड्स ऑफ लिसनिंग क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको लिखने का तरीका क्या है, एग्जाम में इनको हम किस तरीके से अच्छे से लिख पाएंगे। मेन कंसंट्रेशन आप रखिए, आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। एग्जाम में मार्क्स तो आ ही जाते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो में हम आपको एक ना एक टिप ऐसा दे रहे हैं जिसकी सहायता से आप इवेल्युएटर को इम्प्रेस कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं।